मॉर्निंग एवरीवन। कैसे? अच्छा देखिए, सबसे बड़ा बात, आज हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अगला क्लास चलेगा, ठीक ना। टाइप चौथा चलेगा भाषा वाला में, ठीक। और इसमें हम देखेंगे सिक्का से संबंधित सवाल। और सिक्का से संबंधित सवाल जब देखते हैं तो इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे, 2-3 टाइप आएंगे, इसको भी बताएंगे। और ठीक, सबसे बड़ी बात, आप लोग जो वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखिएगा तब तक क्लास समझ में आएगी नहीं ना। आप थोड़ा सा देख लिए, अब क्या हो रहा नहीं हो रहा इसका कोई पता तो नहीं चलेगा ना। जब तक आप पूरे वीडियो को वॉच पूरा नहीं करेंगे तब तक आपसे सवाल भी नहीं बनने वाला है, ठीक ना। खाना आपूर्ति नहीं करना, पढ़ना है तो बढ़िया से पढ़ेंगे, अन्यथा बात ही अलग है, ठीक। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। और दूसरा बात, ज़रूरी बात, आप जो है ना, घंटी जो होता है ना बगल में बेल आइकन वाला, वो ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक। सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक। धन्यवाद। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन, सवाल में क्या करा, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में क्रमशः 4:5, 5:6 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 760 है, 760 है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, सवाल में क्या करा, सिक्कों की संख्या ज्ञात करें और दे क्या रखा है, मूल्य, ठीक। तो कितना कितना का, तो भैया 1 रुपया, मूल्य कितना देखा है, देखिए मूल्य दे रखा ना, मतलब वैल्यू 1 रुपया का, ठीक। 1 रुपया का वैल्यू कितना है, 1 रुपया का 4 रुपया, ठीक। और कह रहा 50 पैसा ना, 50 पैसा का सिक्का, 2 रुपया 50 पाँच गो है, 5 रुपया है ये, ठीक ना। मूल्य का मतलब ये नहीं होता वैल्यू, कितना रुपया है, ये 5 रुपया है 50 पैसा वाला। और क्या कह रहा है, 6 रुपया है, कितना, 25 पैसा वाला का, 25 पैसा वाला का 6 रुपया। तो 6 रुपया ये मूल्य में ना है, इसका पूछ रहा सिक्का का संख्या ना सवाल में। और दूसरा बात, सबसे बड़का बात क्या देखेंगे हम क्वेश्चन में कि क्या कह रहा, सिक्कों की संख्या दे रखा ना, तो जो दे रखा रहेगा ना, यदि यहीं पे मूल्य दिया रहता तो सबको मूल्य में बदलते, ठीक। लेकिन जब यही सिक्कों की संख्या दे रखा है, क्या करेंगे, सिक्कों में बदलेंगे, ठीक ना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, मान लीजिए जब इसका मूल्य 4 रुपया, तो 1 रुपया वाला क्या को सिक्का होगा जो 4 रुपया होगा, 4 रुपया। इस सिक्कों की संख्या, ये मूल्य हो गया, ये हो गया क्या, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। 50 पैसा का 5 गो सिक्का हो, 5 गो सिक्का है, तो क्या 50 पैसा को 1/2 लिख सकते ना, हाँ, ठीक। कितना, 5 रुपया है ना, 5 गो रुपया सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 10 गो ना, हाँ होगा ना 5, तो कितना हो जाएगा, 10 गो सिक्का होगा, 10 गो सिक्का हो गया ना, ठीक। और ये बताइए 6 रुपया में 25 गो सिक्का, हम जानते हैं कि एक रुपया में 4 गो चमन्नी, 4 गो 25 पैसा, तो 6 गो है, तो 6 चौका 24 गो, 24 गो पैसा हो गया। 50 पैसा का 5 गो सिक्का बोल रहा है, हाँ, तो 2 रुपया 50 पैसा ना, हाँ 5 गो का, तो सिक्का नहीं ना कह रहा, 50 पैसा का मूल्य बता रहा। 50 पैसा जो है ना, उसमें 5 रुपया, 50 पैसा वाला ना 5 गो रुपया है, अठन्नी उसके पास 50 पैसा वाला 5 गो है, तो गुना कर 5 रुपया इसका वैल्यू है। तो 5 रुपया कब बनेगा, जब 10 गो सिक्का रहेगा तभी ना 5 रुपया बनेगा, हाँ। तो जब 10 गो सिक्का रहेगा तो हो गया ना, 10 गो तो 5 रुपया हो गया। अब ये देखिए 6 चौका 24, ये 24 गो आएगा तब ना। अब क्या करेंगे, अनुपात दे रखा ना, यदि सिक्कों की कुल संख्या कितना दे रखा, 760 दिया गया है ना प्रश्न में, 760 में 760। अब जोड़ देंगे इस सिक्कों की संख्या वाला, कितना हो जाएगा, 10 4 14, 14 4 38, हाँ 38। अनुपात इसका कुल योग कितना हो गया, 38 ना। अनुपात 1 का रेशियो निकालेंगे, अनुपात 1 का रेशियो निकालते हैं, अनुपात 1 का निकालेंगे तो 76/38, तो कितना बार में, 2 बार में ना, मतलब 20 बार में ना। अनुपात 1 बराबर हमारा कितना निकल गया है, 20 ना। अब पूछ रहा, सवाल बन गया ना। क्या कह रहा कि किसका
50 पैसों की सिक्कों की संख्या ना, तो 50 वाला 10 गो सिक्का है ना। तो 10 गुना 20 एक का, 200 तो कितना हो गया कुल संख्या? ये 200। देखिए हम बोले ना हाँ 200 हो गया ना आंसर। बनाइए इस सवाल को। देखा हम बोले 200। देखिए ये जो सवाल है, ये जो सवाल है ना, ये देखिए दूसरा टाइप का सवाल हो गया। पहले देखते हैं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे और 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या, 5 पैसे में से प्रत्येक की संख्या बराबर है। क्या कह रहा? प्रत्येक जो है ना सब बराबर है आपस में, तथा कुल सिक्कों का मूल्य 40 रुपया। क्या दे रखा है इसमें? वैल्यू दे रखा था। और वहाँ क्या दे रखा था? सिक्कों की संख्या दे रखा था पहला वाला क्वेश्चन में, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन क्या? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इसमें सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, ठीक। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। तो क्वेश्चन को क्या करते हैं? सबसे पहला नंबर तो पहले बनाते हैं। क्या कह रहा? सॉल्यूशन। एक थैले में 50 पैसे और इतना इतना का सिक्कों की संख्या, ठीक। एक थैला है ना, एक थैला है। 50 पैसा वाला पहले देखते हैं। 50 पैसा वाला सिक्का, ठीक, अनुपात 25 पैसा वाला सिक्का, अनुपात 20 पैसा वाला, और 5 5 पैसा वाला, 5 पैसा वाला। यही ना सवाल कर रहा। 5 पैसा वाला है। इस सब का रहा, क्या करा? इतना में संख्या बराबर है, सब बराबर है। नहीं दिया है हाँ? अनुपात कुछ नहीं दिया ना अनुपात, तो कह रहा सब बराबर है, सब आपस में ये जो है, तो जितना संख्या 50 को पैसा वाला जितना होगा ना, उतना ही 25 पैसा वाला सिक्का, उतना ही 20 पैसा वाला सिक्का, और उतना ही 25 पैसा वाला। अनुपात वगैरह तो मान लेते हैं ना, इसको क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। एक मान के नहीं बना सकते। हाँ एक मान एगो मानते हैं। एक्स सिक्का है कौन सा? 50 पैसा वाला सिक्का कितना है? एक्स, समझा? एक्स है। तो फिर ये भी तो सब बराबर है ना, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, हो गया ना। जब सब बराबर है तो मान लेते 50 पैसा वाला सिक्का कितना है? एक्स, ठीक। और तो सब का सब बराबर है ना, तो सब बराबर है, तो जितना 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या होगा ना, उतना ही 25 पैसा वाला सिक्का की संख्या होगा, हाँ। ठीक। उतना ही 20 पैसा का सिक्का वाला संख्या, एक का निकालना है। हाँ। तो ठीक, आप देख लीजिए पहले, देखिए। तो अब इसका मूल्य पूछ रहा है ना, सवाल में मूल्य दे रखा है ना। मूल्य कितना है? 40 रुपया ना। इसका मूल्य निकालने के लिए 50 पैसा वाला सिक्का को 1/2 लिख सकते हैं। सिक्का की संख्या हमको पता नहीं, इसको 1 से गुना कर देंगे ना। हाँ, 1/4 1/4x, 1/5x 1/5x, और 1/20 हाँ x, यही ना। हाँ अच्छा देखिए तो कितना हो जाएगा? x/2 अनुपात x/4, यही ना। x/2 अनुपात x/4 अनुपात x/, 5 गुना कर देंगे तो वही ना होगा। और 1/20 x/20 x/20 अनुपात, ठीक। अब ही तो हमारा मूल्य पता चला ना, सिक्का का मूल्य ना, मूल्य ना पता चला। तो मूल्य का अनुपात क्या देख रखा है बेटा? मूल्यों की, सिक्कों का मूल्य कितना? 40 ना। तो 40 कर देंगे। सिक्कों का मूल्य 40 है, ठीक। अब देखिए इस सब का एलसीएम लेंगे ना, नीचे वाला का हाँ एलसीएम लेंगे तो इस सब का कितना हो जाएगा? 20, हाँ 20, 10 दूनी 20 20, 10x, 10x इसको बताइए जोड़ 5x 5x 4x प्लस 4x और एक इसका एक प्लस x सिर्फ x होगा। सिर्फ x, यही ना, यही हो गया ना। तो अब बताइए बराबर 40 बराबर 40, ये कितना हो जाएगा? जोड़िए तो 10 5 15 4 19 20x बराबर 40, ये बराबर किस तरफ गुना हो गया? हाँ 20 20 वहीं कट गया। हाँ 40 हाँ, x बराबर कितना? 40 तो मूल्य कितना कितना प्रत्येक सिक्का का ना, तो 40 को ये भी हो जाएगा, 40 को ये भी हो जाएगा, सब संख्या कितना हो जाएगा? 40। तो लिख लेंगे आता यह है सिक्कों की संख्या अतः बराबर, कहाँ लिखेंगे? चूंकि लिख देंगे। नहीं इसलिए लिखते हैं, इसलिए सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो गया हमारे पास?
40। 40 x। संख्या बराबर 40। यही हो गया हमारा हाँ उत्तर। चलिए ठीक। सवाल क्या करा, एक थैले में 1 रुपया 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 2:3:4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 400, ये दूसरा सवाल हो गया ना। वही तो हम भी बोल। हाँ तो देखिए सवाल क्या करा, देखिए सॉरी गलती से दूसरा सवाल हो गया। एक थैले में 1 रुपया 25 पैसे 2:4 का अनुपात है। हाँ तो हाँ सॉरी इसमें क्या है ना, सवाल आधा अधूरा है, आधा अधूरा लिखिए। 2 का अनुपात है। यदि सिक्कों की कुल संख्या 480 है, यदि सिक्कों की कुल संख्या 480 है 80 है, तो प्रत्येक प्रकार के प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के किसको कौन बुला रहे हैं? नेहा दीदी बुला मुकेश भैया। संख्या, सिक्कों की संख्या तथा कुल मूल्य ज्ञात करें। देखिए सॉरी गलती से आधा अधूरा सवाल लिखा गया था, ठीक ना। तो सवाल को पूरा करते हैं। देखिए क्या करा, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में 2:3:4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या तथा कुल मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्या पहले हम बताए थे, जैसे अगर संख्या रहेगा तो संख्या में अनुपात निकालना है, ठीक। अगर मूल्य रहेगा तो मूल्य में अनुपात निकालना है, ठीक ना। बताए थे ना पहले, बताए थे ना। अब पहले सबसे पहला क्या करते हैं, तो मूल्य वाला देख लेते हैं क्या करते हैं सोल्यूशन में। हम बना लेंगे ना। आप बनाइए तो ठीक है, आप बनाइए तो और बच्चों के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। क्या करा, एक थैले में, ठीक, एक थैले में देखिए 50 कितना करा, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, ठीक है। दे रखा ना तीनों का कह रहा अनुपात, मूल्य का अनुपात है ना, ये मूल्य का अनुपात है। मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, ये 2 अनुपात कितना है 3:4 ना, इतना दे रखा अनुपात। अब कह रहा सब मूल्य का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है, तो सिक्कों की संख्या हमारा पता नहीं है ना, सिक्कों की संख्या हमको नहीं पता ना, वही ना ज्ञात करना। तो अब देखो सिक्कों की संख्या पहले निकालेंगे। जब 1 रुपया वाला 2 सिक्का है, सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 1 रुपया वाला 2 है, इसका मूल्य 2 है, तो 2 रुपया होगा, 2 सिक्का होगा। हाँ। जब 60 मतलब 50 पैसा वाला 3 सिक्का, 3 रुपया है ना, तो 3 रुपया तो मतलब क्या गुरु सिक्का, 6 सिक्का, यही ना, 6 सिक्का होगा ना, 6 सिक्का। उसके बाद फिर कह रहा जब 25 पैसा 4 सिक्का है तो कितना हो जाएगा, 4 रुपया है तो कितना हो जाएगा, 6 को 120 आंसर होगा। 24 को नहीं तो सबका मूल्य 25 क्या पैसा। प्रश्न, रुको हम चुप बनाते हैं। 4 चौके 16 होगा। हाँ ये 4 चौका 16 होगा, 4 सिक्का 4 चौका 16 होगा, ठीक। यहाँ तक नहीं ना। अब देखो सिक्कों की संख्या मिल गया, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा मूल्य भी हो गया। अब देखिए मूल्य में है, अब नेका कितना बन के आएगा, 467। टोटल कितना सिक्का हो गया ये देखो, 24 इसको प्लस करेंगे, 24 प्लस करेंगे 24 और पूरा दिया हुआ है, तो इसको काटेंगे तो
कितना सिक्का दे रखा है? 480 ना। सिक्कों यदि कुल सिक्कों की संख्या कितना है? उतने का आएगा। 480 दे रखा। सुनो 400 सिक्कों की संख्या जोड़ देंगे हाँ 24। तो 24 हुआ है ना, 24 को भाग दे देंगे 480 से। अनुपात 1 का क्या हो जाएगा? 20। अनुपात 1 का 20। 6 गुना 20। सिक्का हो गया ना। 6 गुना 20 120 और ये गुना 20 और ये गुना 20 गुना 20। 20। अब देखिए तो 20 दूनी 40 40। अनुपात में 6 दूनी 120 120 अनुपात में 32 16 दूनी 32 320। तो कुल सिक्का का संख्या निकल न गया हमारा। हाँ। ठीक। तो कुल कारक यदि कुल सिक्कों की संख्या इतना तो प्रत्येक प्रकार के तो इतना प्रकार के हमारा सिक्का की संख्या हो गया ना। हाँ। ठीक। और उसके साथ में क्या रहा? कुल मूल्य ज्ञात करे, मूल्य ज्ञात करने का रहा ना। हाँ। ठीक। इतना प्रकार के सिक्का जब हुआ हमारा 60, इसका मूल्य कितना हो जाएगा? इसका 40 का 40 से ना मूल्य हो जाएगा। हाँ हाँ। ठीक। तो ये कितना सिक्का हो जाएगा? 240। ये 120 है। 120 में 50 पैसा वाला में तो 60 रुपया होगा ना। हाँ। ये 60 रुपया होगा ना। और ये कितना हो जाएगा? 50 से 832 भाग दो। 832 80 रुपये। 80 रुपया ना। ठीक। अब जोड़ देंगे सबको कितना हो जाएगा? टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा? 180 रुपया। सवाल का जवाब पूरा हो गया ना। आंसर क्या हो जाएगा? 180। 40 120 320 और 180 रुपया। यही ना इसका आंसर निकल के आएगा। हाँ यही ना इसका आंसर निकल के आएगा। कह रहा क्या कह रहा है? यदि कुल सिक्कों की संख्या 400 इतना तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या प्रत्येक प्रकार है ना इतना इतना। हाँ। 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। 1 रुपया वाला कितना सिक्का हो गया संख्या में? 40 हुआ। 40 ठीक। एक वाला 40 हुआ। 50 पैसा वाला 120 हाँ। और 25 पैसा वाला 320। 320। अब उसके बाद क्या करा? तथा कुल मूल्य क्या होगा? तो इसका मूल्य भी निकाल लिए। हाँ। तो मूल्य कितना हो गया? 80 रुपया। 80 रुपये। 180। ठीक ना। चलिए सवाल को टिपिए। सवाल देखते हैं। कह रहा एक डिब्बे में 56 रुपए के 1 रुपए वाले 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी? देखिए सवाल में 2 टर्म है। ठीक ना। अब मान लीजिए दे नहीं रखा कि कितना संख्या है पहला सिक्का का। ठीक ना। देखिए वो कह रहा है वो डिब्बा है समझे। इसमें 56 रुपया रखा हुआ। कितना? 56 रुपया रखा है। इसमें कह रहा ना कि 1 रुपया वाला और कितना 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला 25 पैसा ये सब मिलाकर कितना है? 56 रुपया। ठीक ना। जैसे वो चुक्का में भी हो सकता है। हाँ जैसे चुक्का में रखते हैं ना वो है डिब्बा हो गया। अब देखिए कितना करते हैं? 1 रुपया वाला ठीक 50 पैसा वाला और ठीक तीसरा क्या करा? 25 पैसा वाला। यही ना सवाल में कह रहा। तो जब ये कह रहा तो सिक्कों की संख्या कह रहा 50 पैसा वाला 25 पैसा वाला सिक्का है। उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। कितना करा? किससे? 25 पैसे वाला 50 पैसा वाला नहीं 25 पैसा वाला एकरा से दोगुनी है। यही कह रहा ना। हाँ। तो मान लेते हैं ये x होगा। इसको x मान लेते हैं। हाँ। x होगा ना। एकर दोगुनी है। और देखिए कह रहा संख्या से दोगुनी है सिक्कों वाले। और कह रहा 1 रुपए वाले सिक्कों से चरगुनी है। तो चरगुनी होगा ना इसका चरगुनी है और इसका दुगुनी है। सिक्का पहले पता चलेगा ना। तो मान लेते हैं क्या होगा? ये सिक्का 1 रुपया होगा। 1 रुपया वाला सिक्का 1 होगा। ठीक। और 50 पैसा वाला 2 रुपये। ठीक 4 होगा। और 25 पैसा वाला कितना होगा? 8। 2 रुपया। तब ना देखिए 25 पैसा वाला का दुगुनी हुआ। हाँ। 2 रुपया है। ठीक। और इसका दुगुनी हो गया ना।
और इसका चरगुन्नी हो गया 1 रुपया वाला का, तब ना 50 तो 2 रुपया ना होगा। भगवान, हाँ रे, देखो ना, दुगुन्नी होगा तो 2 रुपया हुआ, 25 पैसा वाला 2 गो सिक्का, हाँ 2 गो सिक्का है, 25 रुपया वाला 2 सिक्का 50 हुआ। 2 गो 25 वाला है, इसका दुगुना 50 वाला है, हाँ 2 गो चमन्नी है, हाँ 2 गो 25 पैसा वाला है। तो कह रहा ना सवाल में 25 पैसे वालों की संख्या से दुगुनी है, किसका? 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या से दुगुनी है। एक दुगुना है ना, 2 दूनी 4, तो 4 गो ही हुआ। और एक का चरगुना है ये ना। और कह रहा कि क्या 1 रुपया के सिक्कों वाली संख्या से कितना है? चरगुन्नी ना, इसका चरगुन्नी हुआ। इसका चरगुन्नी हाँ 1 रुपया वाला का चरगुन्नी है सिक्का की संख्या, और 25 पैसा वाला का दुगुन्नी है, ठीक ना? दोनों बात हुआ ना, हाँ दोनों बात हुआ तो सिक्का का संख्या ना हो गया, सिक्का का संख्या बराबर ना मूल्य पूछ रहा, तो संख्या कितनी होगी? मूल्य कितना हो जाएगा सिक्का का? मूल्य कितना हो जाएगा इसका? 1 रुपया ना, 2 रुपया, इसका 2 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा 1/2 गुना 4 कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 रुपया। और इसका 1 रुपया 50 पैसा, 8 आना, 8 आना ना। अब देखिए 50 पैसा तो कितना निकल के फर्क है? 1 अनुपात 2 अनुपात 1/2। इसका एलसीएम ले लेंगे, हाँ 2 होगा, 2 हो गया, 2 हो गया ना, काट दो इसको, जोड़ दो, 2 एकम 2 प्लस 2 दूनी 4 और 1 ना। एलसीएम ना लिया है। ओ हाँ गुना होगा। हाँ तो एलसीएम लिया ना रे, बैंक तो काहे तुमको पैसे काटे? इतना एलसीएम लेते इतना आया निकल के परेश। हंसी हंसी में। इसी से डिवाइड कर देंगे, इसी से गुना हाँ, करेंगे। तो बनाते थे, डिवाइड कर दो कितना एलसीएम निकल के आया? इतना ना। अब जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? हमको ठीक है। ओए जोड़ने के बाद ये कितना इसका 7 ना, 4 अनुपात में 7 रेशियो आ गया। हाँ इसका कारण टोटल सिक्का की संख्या कितना है? 50 56 ना, 56 तो 56 डिवाइड कर बराबर देंगे। अनुपात 1 का रेशियो कितना होगा? 7 8 56 1 8 8। सिक्का की संख्या कितना कितना सब में रख देंगे, आप डाल देंगे ना। हाँ हाँ कितना 10 सिक्का? पैसे वाली सिक्का की संख्या 50 पैसा वाला कारण मूल्य यानी कि 4 50, ठीक, 4 गुना 8 4 गुना 32। 32 है। तो रुपया निकालेंगे तो आ जाएगा ना हाँ रुपया में। ठीक है। अब उतार ले। हाँ तो एक निकल के आया ना, टिप्पो ना कितना हो जाएगा? नहीं रे, बंद कर दिया, देखो बंद मत करो। देखो 8 दूनी 16 हुआ, 8 चौक 32, और ये कितना हो जाएगा? गुना 8 होगा ना, 1 से तो 8 हो जाएगा ना, हो गया ना। क्या ना, सिक्का की संख्या में आने का कुंतल कितना है? 32 ना, तो 32 गुना गुना कितना? अनुपात 1